करकंडू राजा की कथा आराधना कथाकोश। संसार द्वारा पूजे जाने वाले जिन भगवान को नमस्कार कर करकंडू राजा का सुखमय पवित्र चरित लिखा जाता है, जिसने पहले केवल एक कमल से जिन भगवान की पूजा कर जो महान फल प्राप्त किया, उसका चरित जैसा और ग्रंथों में पुराने ऋषियों ने लिखा है, उसे देखकर या उनकी कृपा से उसका थोड़े में मैं सार लिखता हूं। नील और महानील तेरपुर के राजा थे। तेरपुर कुंतल देश की राजधानी थी। यहां वसुमित्र नाम का एक जिन भक्त सेठ रहता था। सेठानी वसुमती उसकी स्त्री थी। धर्म से उसे बड़ा प्रेम था। इन सेठ सेठानी के यहां धनदत्त नाम का एक ग्वाल नौकर था। वो एक दिन गोए चराने को जंगल में गया हुआ था। एक तालाब में इसने कोई 1000 पंखुड़ियों वाला एक बहुत सुंदर कमल देखा। उस पर यह मुग्ध हो गया। तब तालाब में कूदकर इसने उस कमल को तोड़ लिया। उस समय नागकुमारी ने इससे कहा, धनदत्त, तूने मेरा कमल तोड़ा तो है, पर इतना तो ध्यान में रखता कि ये उस महापुरुष को भेंट किया जाए जो संसार में सबसे श्रेष्ठ हो। नागकुमारी का कहा मानकर धनदत्त कमल लिए अपने सेठ के पास गया और उनसे सब हाल इसने कहा। वसुमित्र ने तब राजा के पास जाकर उनसे ये सब हाल कहा। सबसे श्रेष्ठ कौन है और ये कमल किसकी भेंट चढ़ाया जाए, ये किसी की समझ में ना आया। तब सब विचार कर चले कि इसका हाल मुनिराज से कहें। संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है, इस बात का पता वे अपने को देंगे। ये निश्चय कर राजा, सेठ, ग्वाल तथा और भी बहुत से लोग सहस्त्रकूट नाम के जिन मंदिर में गए। वहां सुगुप्त मुनिराज ठहरे हुए थे। उनसे राजा ने पूछा, है करुणा के समुद्र, हे पवित्र धर्म के रहस्य को समझने वाले, कृपा कर बतलाइए कि संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है जिन्हें ये पवित्र कमल भेंट किया जाए। उत्तर में मुनिराज ने कहा, राजन, सारे संसार के स्वामी, रागद वेशादि दोषों से रहित जिन भगवान सर्वोत्कृष्ट है, क्योंकि संसार उन्हीं की पूजा करता है। सुनकर सबको बड़ा संतोष हुआ। जिसे वे चाहते थे वो अनायास ही मिल गया। उसी समय वे सब भगवान के सामने आए। धनदत्त ग्वाल ने तब भगवान को नमस्कार कर कहा, है संसार में सबसे श्रेष्ठ गिने जाने वाले, आपको ये कमल मैं भेंट करता हूं। इसे आप स्वीकार कर मेरी आशा को पूरी करें। ये कहकर वो ग्वाल उस कमल को भगवान के पांवों पर चढ़ाकर चला गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पवित्र कर्म मूर्ख लोगों को भी सुख देने वाला होता है। इस कथा से संबंध रखने वालों एक दूसरी कथा यहां लिखी जाती है, उसे सुनिए। श्रावस्ती के रहने वाले सागर दत्त सेठ की स्त्री नागदत्ता बड़ी पापिनी थी। उसका चाल चलन अच्छा न था। एक सोम शर्मा ब्राह्मण के साथ उसका अनुचित बर्ताव था। सच है, कोई कोई स्त्रियां तो बड़ी दुष्ट और कुल कलंकिनी हुआ करती है। उन्हें अपने कुल की मान मर्यादा की कुछ लाज शर्म नहीं रहती। अपने उज्ज्वल कुलरूपी मंदिर को मलिन करने के लिए वे काले धुएं के समान होती है। बेचारा सेठ सरल था और धर्मात्मा था, इसलिए अपनी स्त्री का ऐसा दुराचार देखकर उसे बड़ा वैराग्य हुआ। उसने फिर संसार का भ्रमण मिटाने वाली जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। वो बहुत ही कंटाल गया था। सागर दत्त तपस्या कर स्वर्ग गया। स्वर्गायु पूरी कर वो अंगदेश की राजधानी चंपा नगरी में वसुपाल राजा की रानी वसुमती के दंतीवाहन नाम का राजकुमार हुआ। वसुपाल सुख से राज करते रहे। इधर वो सोम शर्मा मरकर पाप के फल से पहले तो बहुत समय तक दुर्गतियों में घुमा किया। एक से एक दू सह कष्ट उसे सहना पड़ा। अंत में वो कलिंग देश के जंगल में नर्मदातिलक नाम का हाथी हुआ। और ठीक ही है, पाप से जीवों को दुर्गतियों के दुख भोगना ही पड़ते हैं। कर्म से इस हाथी को किसी ने पकड़ लाकर वसुपाल को भेंट किया। उधर इस हाथी के पूर्वभव के जीव सोम शर्मा की स्त्री नागदत्ता ने भी पाप के उदय से दुर्गतियों में अनेक कष्ट सहे। अंत में वह ताम्लिप्तनगर में भी वसुदत्त सेठ की स्त्री नागदत्ता हुई। उस समय इसके धनवती और धनश्री नाम की 2 लड़कियां हुई। ये दोनों ही बहिनें बड़ी सुंदर थी। स्वर्ग कुमारियां इनका रूप देखकर मन नहीं मन बड़ी कुढ़ा करती थी। इनमें धनवती का ब्याह नागानंदपुर के रहने वाले
वनपाल नाम के सेठ पुत्र के साथ हुआ और छोटी बहन धनश्री कौशांबी के वसुमित्र की स्त्री हुई। वसुमित्र जैनी था, इसलिए उसके संबंध से धनश्री को कई बार जैन धर्म के उपदेश सुनने का मौका मिला। वो उपदेश उसे बहुत रुचिकर हुआ और फिर वो भी श्राविका हो गई। लड़की के प्रेम से नागदत्ता एक बार धनश्री के यहां गई। धनश्री ने अपनी मां का खूब आदर सत्कार किया और उसे कई दिनों तक अपने यही रखा। नागदत्ता धनश्री के यहां कई दिनों तक रही, पर न तो वो कभी मंदिर गई और न तो कभी उसने धर्म की चर्चा की। धनश्री अपनी मां को धर्म से विमुख देखकर एक दिन उसे मुनिराज के पास ले गई और समझाकर उसे मुनिराज द्वारा 5 अणुव्रत दिलवा दिए। एक बार इसी तरह नागदत्ता को अपनी बड़ी लड़की धनवती के यहां जाना पड़ा। धनवती बुद्ध धर्म को मानती थी, सो उसने इसे बुद्ध धर्म की अनुयायिनी बना लिया। इस तरह नागदत्ता ने कोई 3 बार जैन धर्म को छोड़ा। अंत में उसने फिर जैन धर्म ग्रहण किया और अब की बार वो उस पर रही भी बहुत दृढ़। जन्म भर फिर उसने जैन धर्म को निर्वाहा। आयु के अंत में मरकर वो कौशांबी के राजा वसुपाल की रानी वसुमती के लड़की हुई। पर भाग्य से जिस दिन वो पैदा हुई वो दिन बहुत खराब था, इसलिए राजा ने उसे एक संदूक में रखकर और उसके नाम की एक अंगूठी उसकी उंगली में पहरा कर उस संदूक को यमुना में छुड़वा दिया। संदूक बहती हुई कुसुमपुर के एक पद्महरित नाम के तालाब में पहुंच गई। इस तालाब में गंगा यमुना के प्रवाह का एक छोटा सा नाला बहकर आता था। उसी नाले में पड़कर ये संदूक तालाब में आ गई। इसे किसी कुसुमदत्त नाम के माली ने देखा। वो निकालकर उसे अपने घर लिवा लाया। संदूक को खोलकर उसने देखा तो उसमें से ये लड़की निकली। कुसुमदत्त के कोई संतान न थी, इसलिए वो इसे पाकर बहुत खुश हुआ। अपनी स्त्री को बुलाकर उसने इसे उसकी गोद में रख दिया और कहा, प्रिय, भाग्य से अपने को ये लड़की अनायास मिल गई। इससे अपने को बड़ी खुशी मनानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि तुम भी इस अमूल्य संधि से बहुत प्रसन्न होगी। प्रिय, ये मुझे पद्महरित में मिली है। हम इसका नाम भी पद्मावती ही क्यों न रखें? क्यों? नाम तो बड़ा ही सुंदर है। मालिन जिंदगी भर से अपनी खाली गोद को आज एकाएक भरी पा बहुत आनंदित हुई। वो आनंद इतना था कि उसके हृदय में भी न समा सका। यही कारण था कि उसका रोम रोम पुलकित हो रहा था। उसने बड़े प्रेम से इसे छाती लगाया। पद्मावती इस समय कोई 13-14 वर्ष की है। उसके सुकोमल, सुगंधित और सुंदर यौवन रूपी फूल की कलियां कुछ कुछ खिलने लगी है। ब्रह्मा ने उसके शरीरा के लावण्य सुधाधारा से सींचना शुरू कर दिया है। वो अब थोड़े ही दिनों में स्वर्ग की देव कुमारियों से भी अधिक सुंदरता लाभ कर ब्रह्मा को अपनी सृष्टि का अभिमानी बनावेगी। लोग स्वर्गीय सुंदरता की बड़ी प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मा को उनकी इस थोथी तारीफ से बड़ी डाह है, इसलिए कि इससे उसकी रचना सुंदरता में कमी आती है और उस कर्मों से इस नीचा देखना पड़ता है। ब्रह्मा ने सर्वसाधारण के इस भ्रम को मिटाने के लिए कि जो कुछ सुंदरता है वो स्वर्ग ही में है, मानो पद्मावती को उत्पन्न किया है। इसके सिवा इन लोगों की झूठी प्रशंसा से जो अपरांगनाएं अभिमान के ऊंचे पर्वत पर चढ़कर सारे संसार के अपने सुंदरता की तुलना में नाकुछ चीज समझ बैठी है, उनके इस गर्व को चूर चूर करना है। इन्हीं सब अभिमान, ईर्ष्या, मत्सर आदि के वश हो ब्रह्मा पद्मावती को त्रिभुवन सुंदर बनाने में विशेष यत्नशील है। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि पद्मावती कुछ दिनों बाद तो ब्रह्मा की सब तरह आश पूरी करेगी ही, पर इस समय भी इसका रूप सौंदर्य इतना मनोमधुर है कि उसे देखते ही रहने की इच्छा होती है। प्रयत्न करने पर भी आंखें उस ओर से हटना पसंद नहीं करती। अस्तु, पद्मावती की इस अनिंद्य सुंदरता का समाचार किसी ने चंपा के राजा दंतीवाहन को कह दिया। दंतीवाहन इसकी सुंदरता की तारीफ सुनकर कुसुमपुर आए। पद्मावती को एक माली की लड़की को इतनी सुंदरी, इतनी तेजस्विनी देखकर उसके विषय में उन्हें कुछ संदेह हुआ। उन्होंने तब उस माली को बुलाकर पूछा, सच कह, ये लड़की तेरी ही है क्या? और यदि तेरी नहीं तो इसे कहां से और कैसे लाया? माली डर गया।
उससे राजा के सवालों का कुछ उत्तर देते न बना। सिर्फ उसने इतना ही किया कि जिस संदूक में पद्मावती निकली थी उसे राजा के सामने ला रख दिया और कह दिया कि महाराज, मुझे अधिक तो कुछ मालूम नहीं, पर यह लड़की इस संदूक में से निकली थी। मेरे कोई लड़का बाला न होने से इसे मैंने अपने यहां रख लिया। राजा ने संदूक खोलकर देखा तो उसमें एक अंगूठी निकली। उस पर कुछ इबारत खुदी हुई थी। उसे पढ़कर राजा को पद्मावती के संबंध में कोई संदेह करने की जगह न रह गई। जैसे वे राजपुत्र हैं, वैसे ही पद्मावती भी एक राजघराने की राजकन्या है। दंतीवाहन तब उसके साथ ब्याह कर उसे चंपा में ले आए और सुख से अपना समय बिताने लगे। दंतीवाहन के पिता वसुपाल ने कुछ वर्षों तक और राज्य किया। एक दिन उन्हें अपने सिर पर यमदूत सफेद केश देख पड़ा। उसे देखकर इन्हें संसार, शरीर, विषय भोग आदि से बड़ा वैराग्य हुआ। वे अपने राज्य का सब भार दंतीवाहन को सौंपकर जिन मंदिर गए। वहां अपने उन्होंने भगवान का अभिषेक किया, पूजन की, दान किया, गरीबों को सहायता दी। उस समय उन्हें जो उचित कार्य जान पड़ा उसे उन्होंने खुले हाथों किया। बाद वे वही एक मुनिराज द्वारा दीक्षा ले योगी हो गए। उन्होंने योगच्छा में खूब तपस्या की। अंत में समाधि से शरीर छोड़कर वे स्वर्ग गए। दंतीवाहन अब राजा हुए। प्रजा का शासन ये भी अपने पिता की भांति प्रेम के साथ करते थे। धर्म पर इनकी भी पूरी श्रद्धा थी। पद्मावती सी त्रिलोक सुंदरी को पा ये अपने को कृतार्थ मानते थे। दोनों दंपत्ति सदा बड़े हंसमुख और प्रसन्न रहते थे। सुख की इन्हें चाह नहीं थी, पर सुख ही इनका गुलाम बन रहा था। एक दिन सती पद्मावती ने स्वप्न में सिंह, हाथी और सूरज को देखा। सवेरे उठकर उसने अपने प्राणनाथ से इस स्वप्न का हाल कहा। दंतीवाहन ने उसके फल के संबंध में कहा, प्रिय, स्वप्न तुमने बड़ा ही सुंदर देखा है। तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। सिंह का देखना जनाता है कि वो बड़ा ही प्रतापी होगा। हाथी के देखने से सूचित होता है कि वो सबसे प्रधान क्षत्रिय वीर होगा। और सूरज ये कहता है कि वह प्रजारूपी कमलवन का प्रफुल्लित करने वाला होगा। उसके शासन से प्रजा बड़ी संतुष्ट रहेगी। अपने स्वामी द्वारा स्वप्न का फल सुनकर पद्मावती को अत्यंत प्रसन्नता हुई। और सच है, पुत्र प्राप्ति से किसे प्रसन्नता नहीं होती। पाठकों को तेरपुर के रहने वाले धनदत्त ग्वाल का स्मरण होगा, जिसने की 1000 पंखुड़ियों का कमल भगवान को चढ़ाकर बड़ा पुण्य बंद किया था। उसी की कथा फिर लिखी जाती है। धनदत्त को तैरने का बड़ा शौक था। वो रोज रोज जाकर एक तालाब में तैरा करता था। एक दिन वो तैरने को गया हुआ था। कुछ होनहार ही ऐसा था जो वो तैरता तैरता एक बार घनी काई में बिंध गया। बहुत यत्न किया पर उससे निकलते न बना। आखिर बेचारा मर ही गया। मरकर वो जिन पूजा के पुण्य से इसी सती पद्मावती के गर्भ में आया। उधर वसुमित्र सेठ को जब इसके मरने का हाल ज्ञात हुआ तो उसे बड़ा दुख हुआ। सेठ उसी समय तालाब पर आया और धनदत्त की लाश को निकलवाकर उसका अग्नि संस्कार किया। संसार की ये क्षण भंगुर दशा देखकर वसुमित्र को बड़ा वैराग्य हुआ। वो सुगुप्ती मुनिराज द्वारा योगव्रत लेकर मुनि हो गया। अंत में वो तपस्या कर पुण्य के उद्देश्य से स्वर्ग गया। पद्मावती के गर्भ में धनदत्त के आने पर उसे दोहला उत्पन्न हुआ। उसकी इच्छा हुई कि मेंग बरसने लगे और बिजलियां चमकने लगे। ऐसे समय पुरुषवेश में हाथ में अंकुश लिए मैं स्वयं हाथी पर सवार हूं और मेरे साथ स्वामी भी बैठें। फिर हम दोनों घूमने के लिए शहर बाहर निकले। पद्मावती ने अपनी ये इच्छा दंतीवाहन से जाहिर की। दंतीवाहन ने उसकी इच्छा के अनुसार अपने मित्र वायुवेग विद्याधर द्वारा मायामी कृत्रिम मेघ की काली काली घटाओं द्वारा आकाश आच्छादित करवाया। कृत्रिम बिजलियां भी उन मेंघों में चमकने लगी। राजा रानी इस समय उस नर्म दातिलक नाम के हाथी पर, जो सोम शर्मा का जीव था और जिसे किसी ने वसुपाल को भेंट किया था, चढ़कर बड़े ठाट-बाट से नौकर चाकरों को साथ लिए शहर बाहर हुए। पद्मावती का ये दोहला सचमुच ही बड़ा ही आश्चर्यजनक था।
जो हो, जब ये शहर बाहर होकर थोड़ी ही दूर गए होंगे कि कर्मयोग से हाथी उन्मत्त हो गया। अंकुश वगैरह की वह कुछ परवाह न कर आगे चलने वाले लोगों की भीड़ को चीरता हुआ भाग निकला। रास्ते में एक घने वृक्षों की वन में होकर वो भागा जा रहा था। सो दंतीवाहन को उस समय कुछ ऐसी बुद्धि सूझ गई कि जिससे वे एक वृक्ष की डाली को पकड़कर लटक गए। हाथी आगे भागा ही चला गया। सच है, पुण्य कष्ट समय में जीवों को बचा लेता है। बेचारे दंतीवाहन उदास मुंह और रोते रोते अपनी राजधानी में आए। उन्हें इस बात का अत्यंत दुख हुआ कि गर्भिणी प्रिया की न जाने क्या दशा हुई होगी। दंतीवाहन की ये दशा देखकर समझदार लोगों ने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि सत्पुरुषों के वचन चंदन से कहीं बढ़कर शीतल होते हैं और उनके द्वारा दुखियों के हृदय का दुख संताप बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। उधर हाथी पद्मावती को लिए भागा ही चला गया। अनेक जंगलों और गांवों को लांघकर वो एक तालाब पर पहुंचा। वो बहुत थक गया था, इसलिए थकावट मिटाने को वो सीधा उस तालाब में घुस गया। पद्मावती सहित तालाब में उसे घुसता देख जल देवी ने झट से पद्मावती को हाथी पर से उतारकर तालाब के किनारे पर रख दिया। आफत की मारी बेचारी पद्मावती किनारे पर बैठी बैठी रोने लगी। वो क्या करे, कहा जाए, इस विषय में उसका चित्त बिल्कुल धीर न धरता था। सिवा रोने के उसे कुछ न सूझता था। इसी समय एक माली इस ओर होकर अपने घर जा रहा था। उसने इसे रोते हुए देखा। इसके वेशभूषा और चेहरे के रंगढंग से इसे किसी उच्च घराने की समझ उसे इस पर बड़ी दया आई। उसने इसके पास आकर कहा, बहिन, जान पड़ता है तुम पर कोई भारी दुख आकर पड़ा है। यदि तुम कोई हर्ज न समझो तो मेरे घर चलो, तुम्हें वहां कोई कष्ट न होगा। मेरा घर यहां से थोड़ी ही दूर पर हस्तिनापुर में है और मैं जाति का माली हूं। पद्मावती उसे दयावान देख उसके साथ हो ली। इसके सिवा उसके लिए दूसरी गति भी न थी। उस माली ने पद्मावती को अपने घर ले जाकर बड़े आदर सत्कार के साथ रखा। वो उसे अपनी बहन के बराबर समझता था। इसका स्वभाव बहुत अच्छा था। ठीक है, कोई कोई साधारण पुरुष भी बड़े सज्जन होते हैं। इसे सरल और सज्जन होने पर भी इसकी स्त्री बड़ी कर्कशा थी। उसे दूसरे आदमी का अपने घर रहना अच्छा ही न लगता था। कोई अपने घर में पाहुना आया कि उस पर सदा मुंह चढ़ाए रहना, उससे बोलना चालना नहीं आदि उसके बुरे स्वभाव की खास बातें थी। पद्मावती के साथ भी इसका यही बर्ताव रहा। एक दिन भाग्य से वो माली किसी काम के लिए दूसरे गांव चला गया। पीछे से इसकी स्त्री की बन पड़ी। उसने पद्मावती को गाली गलोच देकर और बुरा भला कह घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी पद्मावती अपने कर्मों को कोसती यहां से चल दी। वो एक घोर मसान में पहुंची। प्रसूति के दिन आ लगे थे। इस पर चिंता और दुख के मारे इसे चैन नहीं था। इसने यहीं पर एक पुण्यवान पुत्र जना। उसके हाथ, पाव, ललाट वगैरह में ऐसे सब चिन्ह थे। जो हो, इस समय तो उसकी दशा एक भिखारी से भी बढ़कर थी। पर भाग्य कहीं छुपा नहीं रहता। पुण्यवान महात्मा पुरुष कहीं हो, कैसी अवस्था में हो, पुण्य वही पहुंचकर उसकी सेवा करता है। पर होना चाहिए पास में पुण्य। पुण्य बिना संसार में जन्म लेना निस्सार है। जिस समय पद्मावती ने पुत्र जना, उसी समय पुत्र के पुण्य का भेजा हुआ एक मनुष्य चांडाल के वेश में मसान में पद्मावती के पास आया और उसे विनय से सिर झुकाकर बोला, मां, अब चिंता न करो, तुम्हारे लड़के का दास आ गया है। वो इसकी सब तरह जी जान से रक्षा करेगा। किसी तरह का कोई कष्ट इसे न होने देगा। जहां इस बच्चे का पसीना गिरेगा वहां ये अपना खून गिरावेगा। आप मेरी मालकिन हैं। सब भार मुझ पर छोड़ आप निश्चिंत होइए। पद्मावती ने ऐसे कष्ट के समय पुत्र की रक्षा करने वाले को पाकर अपने भाग्य को सराहा, पर फिर भी अपना सब संदेह दूर हो। इसलिए उससे कहा, भाई, तुमने ऐसे निराधार समय में आकर मेरा जो उपकार करना विचारा है, तुम्हारे इस ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकती। मुझे तुमसे दयावानों का अत्यंत उपकार मानना चाहिए। अस्तु,
इस समय सिवा इसके मैं और क्या अधिक कह सकती हूं कि जैसा तुमने मेरा भला किया वैसा भगवान तुम्हारा भी भला करे। भाई, मेरी इच्छा तुम्हारा विशेष परिचय पाने की है, इसलिए कि तुम्हारा पहरावा और तुम्हारे चेहरे पर की तेजस्विता देखकर मुझे बड़ा ही संदेह हो रहा है। अतएव यदि तुम मुझसे अपना परिचय देने में कोई हानि न समझो तो कृपा कर कहो। वो आगत पुरुष पद्मावती से बोला, मां, मुझ अभागे की कथा तुम सुनोगी। अच्छा तो सुनो, मैं सुनाता हूं। विजयार्द पर्वत की दक्षिण श्रेणी में विद्युतप्रभ नाम का एक शहर है। उसके राजा का नाम भी विद्युतप्रभ है। विद्युतप्रभ की रानी का नाम विद्युल्लेखा है। ये दोनों राजा रानी ही मुझ अभागे के माता पिता है। मेरा नाम बालदेव है। एक दिन मैं अपनी प्रिया कनकमाला के साथ विमान में बैठा हुआ दक्षिण की ओर जा रहा था। रास्ते में मुझे रामगिरी पर्वत पड़ा। उस पर मेरा विमान अटक गया। मैंने नीचे नजर डालकर देखा तो मुझे एक मुनि देख पड़े। उन पर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने तब कुछ आगा पीछा न सोचकर उन मुनि को बहुत कष्ट दिया, उन पर घोर उपसर किया। उनके तप के प्रभाव से जिन भक्त पद्मावती देवी का आसन हिला और वो उसी समय वहां आई, उसने मुनि का उपसर्ग दूर किया। सच है, साधुओं पर किए उपद्रव को सम्यक दृष्टि कभी नहीं सह सकते। मां, उस समय देवी ने गुस्सा होकर मेरी सब विद्याएं नष्ट कर दी। मेरा सब अभिमान चूर हुआ। मैं एक मद रहित हाथी की तरह नहीं, सत्वतेज रहित हो गया। मैं अपनी इस दशा पर बहुत पछताया। मैं रोकर देवी से बोला, प्यारी मां, मैं आपका अज्ञानी बालक हूं। मैंने जो कुछ ये बुरा काम किया वो सब मूर्खता और अज्ञान से न समझकर ही किया है। आप मुझे इसके लिए क्षमा करें और मेरी विद्याएं पीछे मुझे लौटा दें। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी ये दीनता भरी पुकार व्यर्थ न गई। देवी ने शांत होकर मुझे क्षमा किया और वो बोली, मैं तुझे तेरी विद्याएं लौटा देती, पर मुझे तुझसे एक महान काम करवाना है, इसलिए मैं कहती हूं वह कर। समय पाकर सब विद्याएं तुझे अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। मैं हाथ जोड़े हुए उसके मुंह की ओर देखने लगा। वो बोली, हस्तिनापुर के मसान में एक विपत्ति की मारी स्त्री के गर्भ से एक पुण्यवान और तेजस्वी पुत्र रत्न जन्म लेगा। उस समय पहुंचकर तू उसकी सावधानी से रक्षा करना और अपने घर लाकर पालना पोसना। उसके राज्य समय तुझे सब विद्याएं सिद्ध होंगी। मां, उसकी आज्ञा से मैं तभी से यहां इस वेश में रहता हूं, इसलिए कि मुझे कोई पहचान न सके। मां, यही मुझ अभागे की कथा है। आज मैं आपकी दया से कृतार्थ हुआ। पद्मावती विद्याधर का हाल सुनकर दुखी जरूर हुई, पर उसे अपने पुत्र का रक्षक मिल गया, इससे कुछ संतोष भी हुआ। उसने तब अपने प्रिय बच्चे को विद्याधर के हाथ में रखकर कहा, भाई, इसकी सावधानी से रक्षा करना। अब इसके तुम ही सब प्रकार करता धरता हो। मुझे विश्वास है कि तुम इसे अपना ही प्यारा बच्चा समझोगे। उसने फिर पुत्र के प्रकाशमान चेहरे पर प्रेम भरी दृष्टि डालकर पुत्र वियोग से भर आए हृदय से कहा, मेरे लाल, तुम पुण्यवान होकर भी उस अभागिनी मां के पुत्र हुए हो, जो जन्मते ही तुम्हें छोड़कर बिछुड़ना चाहती है। लाल, मैं तो अभागिनी थी, पर तुम भी ऐसे अभागे हुए जो अपनी मां के प्रेम में हृदय का कुछ भी पता न पा सके और न पाओगे ही। मुझे इस बात का बड़ा खेद रहेगा कि जिस पुत्र ने अपनी प्रेम प्रतिमा मां के पवित्र हृदय द्वारा प्रेम का पाठ न सीखा, वो दूसरों के साथ क्या प्रेम करेगा? कैसे दूसरों के साथ प्रेम का बर्ताव कर उनका प्रेम पात्र बनेगा? जो हो, तब भी मुझे इस बात की खुशी है कि तुम दूसरी मां के पास जाते हो, और वो भी आखिर है तो मां ही। जाओ लाल, जाओ, सुख से रहना, परमात्मा तुम्हारा मंगल करे। इस प्रकार प्रेम में पवित्र आशीष देकर पद्मावती कड़ा हृदय कर चल दी। बालदेव ने उस सुंदर और तेजपुंज बच्चे को अपने घर ले आकर अपनी प्रिया कनकमाला की गोद में रख दिया और कहा, प्रिय भाग्य से मिले इस निधि को लो। कनकमाला उस बालचंद्रमा से अपनी गोद को भरी देखकर फूली न समाई। वो उसे जितना ही देखने लगी, उसका प्रेम क्षण अक्षण में अनंत गुणा बढ़ता ही गया। कनकमाला जितना प्रेम होना संभव न था,
उतना इस नए बालक से उसका प्रेम हो गया। सचमुच ये आश्चर्य है। अथवा नई वस्तु स्वभाव ही से प्रिय होती है, और फिर यदि वो अपनी हो जाए तब तो उस पर होने वाले प्रेम के संबंध में कहना ही क्या। और वो प्रेम कि जिसकी प्राप्ति के लिए आत्मा सदा तड़फा ही करती है, और वो पुत्र जैसी परम प्रिय वस्तु। तब पढ़ने वाले कनकमाला के प्रेम में हृदय का एक बार अवगाहन करके देखें कि एक नई मां जिस बच्चे पर इतना प्रेम करती है, तब जिसने उसे जन्म दिया उसके प्रेम का क्या कुछ अंत है, सीमा है? नहीं। मां का अपने बच्चे पर जो प्रेम होता है उसकी तुलना किसी दृष्टांत या उदाहरण द्वारा नहीं की जा सकती, और जो करते हैं वे मां के अनंत प्रेम को कम करने का यत्न करते हैं। कनकमाला उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने उसका नाम करकंडो रखा, इसलिए कि उस बच्चे के हाथ में उसे खुजली देख पड़ी थी। कनकमाला ने उसका लालन पालन करने में अपने खास बच्चे से कोई कमी न की। सच है, पुण्य के उदय से कष्ट समय में भी जीवों सुख संपत्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए भव्यजनों को जिन पूजा, पात्रदान, व्रत, उपवास, शील, संयम आदि पुण्य कर्मों द्वारा सदा शुभ कर्म करते रहना चाहिए। पद्मावती तब करकंडू से जुदा होकर गांधारी नाम की क्षुल्किनी के पास आई। उसे उसने भक्ति से प्रणाम किया और आज्ञा पा उसी के पास वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद पद्मावती ने उस क्षुल्किनी से अपना सब हाल कहा और जिंदीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। क्षुल्किनी उसे तब समाधिगुप्त मुनि के पास लिवा गई। पद्मावती ने मुनिराज को नमस्कार कर उनसे भी अपनी इच्छा कह सुनाई। उत्तर में मुनि ने कहा, बहन, तू साध्वी होना चाहती है। तेरा ये विचार बहुत अच्छा है, पर यह समय तेरी दीक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। कारण तूने पहले जन्म में नागदत्ता की पर्याय में जिन व्रत को 3 बार ग्रहण कर तीनों बार ही छोड़ दिया था, और फिर चौथी बार ग्रहण कर तू उसके फल से राजकुमारी हुई। तूने 3 बार व्रत छोड़ा, उससे तुझे तीनों बार ही दुख उठाना पड़ा। तीसरी बार का कर्म कुछ और बचा है। वो जब शांत हो जाए और इस बीच में तेरे पुत्र को भी राज्य मिल जाए, तब कुछ दिनों तक राज्य सुख भोग कर फिर पुत्र के साथ साथ ही तू भी साध्वी होना। मुनि द्वारा अपना भविष्य सुनकर पद्मावती उन्हें नमस्कार कर उस क्षुल्किनी के साथ साथ चली गई। अब से वो पद्मावती उसी के पास रहने लगी। इधर करकंडू बालदेव के यहां दिनों दिन बढ़ने लगा। जब उसकी पढ़ने की उम्र हुई, तब बालदेव ने अच्छे अच्छे विद्वान अध्यापकों को रखकर उसे पढ़ाया। करकंडू पुण्य के उदय से थोड़े ही वर्षों में पढ़ लिख कर अच्छा होशियार हो गया। कई विषय में उसकी अरोगति हो गई। एक दिन बालदेव और करकंडू हवाखोरी करते करते शहर बाहर मसान में आ निकले। ये दोनों एक अच्छी जगह बैठकर मसान भूमि की लीला देखने लगे। इतने में जयभद्र मुनिराज अपने संग को लिए इसी मसान में आकर ठहरे। यहां एक नरकपाल पड़ा हुआ था। उसके मुंह और आंखों के 3 छेदों में 3 बांस उग रहे थे। उसे देखकर एक मुनि ने विनोद से अपने गुरु से पूछा, भगवन, ये क्या कौतुक है जो इस नरकपाल में 3 बांस उगे हुए हैं? तपस्वी मुनि ने उसके उत्तर में कहा, इस हस्तिनापुर का जो नया राजा होगा, इन बांसों के उसके लिए अंकुश, छत्र, इंड वगैरह बनेंगे। जयभद्राचार्य द्वारा कहे गए इस भविष्य को किसी एक ब्राह्मण ने सुन लिया। अत वो धन की आशा से इन बांसों को उखाड़ लाया। उसके हाथ से इन्हें करकंडू ने खरीद लिया। सच है, मुनि लोग जिसके संबंध में जो बात कह देते हैं वो फिर होकर ही रहती है। उस समय हस्तिनापुर का राजा बलवाहन था। इसके कोई संतान न थी। इसकी मृत्यु हो गई। अब राजा किसको बनाया जाए, इस विषय की चर्चा चली। आखिर ये निश्चय पाया कि महाराज का खास हाथी जल भरा सुवर्ण कलश देकर छोड़ा जाए। वो जिसका अभिषेक कर राज सिंहासन पर ला बैठा दे, वही इस राज्य का मालिक हो। ऐसा ही किया गया। हाथी राजा को ढूंढने को निकला। चलता चलता वो करकंडू के पास पहुंचा। वही इसे अधिक पुण्यवान देख पड़ा। उसी समय उसने करकंडू का अभिषेक कर उसे अपने ऊपर चढ़ा लिया और राज्य सिंहासन पर ला रख दिया।
सारी प्रजा ने उस तेजस्वी करकंडू को अपना मालिक हुआ देख खूब जय जयकार मनाया और खूब आनंद उत्सव किया। करकंडू के भाग्य का सितारा चमका, वो राजा हुआ। सच है, जिन भगवान की पूजा के फल से क्या क्या प्राप्त नहीं होता। करकंडू को राजा होते ही बालदेव को उसकी नष्ट हुई विद्याएं फिर सिद्ध हो गई। उसे उसकी सेवा का मनचाहा फल मिल गया। इसके बाद ही बालदेव विद्या की सहायता से करकंडू की खास मां पद्मावती जहां थी वहां गया और उसे करकंडू के पास लाकर उसने दोनों को बड़ी नम्रता से प्रणाम कर अपनी राजधानी में चला गया। करकंडू के राजा होने पर कुछ राजे लोग उससे विरुद्ध होकर लड़ने को तैयार हुए, पर करकंडू ने अपनी बुद्धिमानी और राजनीति की चतुरता से सबको अपना मित्र बनाकर देश भर में शत्रु का नाम भी न रहने दिया। वो फिर सुख से राज्य करने लग। करकंडू को इस बात का पता था कि दंतीवाहन मेरे पिता होते हैं। यही कारण था कि दंतीवाहन को इस नए राजा का प्रताप सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने एक दूत को करकंडू के पास भेजा। दूत ने आकर करकंडू से प्रार्थना की, राजाधिराज दंतीवाहन मेरे द्वारा आपको आज्ञा करते हैं कि यदि राज्य आप सुख से करना चाहते हैं तो उनकी आप अधीनता स्वीकार करें। ऐसे किए बिना किसी देश के किसी हिस्से पर आपकी सत्ता नहीं रह सकती। करकंडू एक तेजस्वी राजा और उस पर एक दूसरे की सत्ता, सचमुच करकंडू के लिए ये आश्चर्य की बात थी। उसे दंतीवाहन की इस दुष्टता पर बड़ा क्रोध आया। उसने तेज आंखें कर दूत की ओर देखा और उससे कहा, यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। तुम दूसरे के नौकर हो, इसलिए मैं तुम पर दया करता हूं। नहीं तो तुम्हारी इस दुष्टता का फल तुम्हें मैं अभी ही बता देता। जाओ और अपने मालिक से कह दो कि वो रणभूमि में आकर तैयार रहे। मुझे जो कुछ करना होगा मैं वही करूंगा। दूत ने जैसे ही करकंडू की आंखें चढ़ी देखी, वो उसी समय डरकर राज्य दरबार रवाना हो गया। कुछ दिनों बाद दंतीवाहन ने अपने पुत्र का विवाह समारंभ किया। उसमें उन्होंने खूब खर्च कर बड़े वैभव के साथ करकंडू का कोई 8,000 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। ब्याह के बाद ही दंतीवाहन राज्य का भार सब करकंडू के जिम्मे कर आप अपनी प्रिया पद्मावती के साथ सुख से रहने लगे। सुख चैन से समय बिताना उन्होंने अब अपना प्रधान कार्य रखा। इधर करकंडू राज्य शासन करने लगा। प्रजा को उसके शासन की जैसी आशा थी। करकंडू ने उससे कहीं बढ़कर धर्मज्ञता, नीति और प्रजा प्रेम बतलाया। प्रजा को सुखी बनाने में उसने कोई बात उठा न रखी। इस प्रकार वो अपने पुण्य का फल भोगने लगा। एक दिन समय देख मंत्रियों ने करकंडू से निवेदन किया, महाराज, चेरम, पांड्य और चोल आदि राजे चिर समय से अपने अधीन हैं, पर जान पड़ता है उन्हें इस समय कुछ अभिमान ने आ घेरा है। वे मान पर्वत का आश्रय पा अब स्वतंत्र से हो रहे हैं। राजकर वगैरह भी अब वे नहीं देते, इसलिए उन पर चढ़ाई करना बहुत आवश्यक है। इस समय ढील कर देने से संभव है थोड़े ही दिनों में शत्रुओं का जोर अधिक बढ़ जाए। इसलिए इसके लिए प्रयत्न कीजिए कि वे ज्यादा सिर न चढ़ पावें, उसके पहले ही ठीक ठिकाने आ जाए। मंत्रियों की सलाह सुन और उसे विचार कर पहले करकंडू ने उन लोगों के पास अपना दूत भेजा। दूत अपमान के साथ लौट आया। करकंडू ने जब सीधी तरह सफलता प्राप्त न होती देखी, तब उसे युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। वो सेना को लिए युद्ध भूमि में जा डटा। शत्रु लोग भी चुपचाप न बैठकर उसके सामने हुए। दोनों ओर की सेना की मुठभेड़ हो गई। घमासान युद्ध हुआ। दोनों ओर के हजारों वीर काम आए। अंत में करकंडू की सेना के युद्ध भूमि से पांव उखड़े। ये देख करकंडू स्वयं युद्ध भूमि में उतरा। बड़ी वीरता से वो शत्रुओं के साथ लड़ा। इस नई उम्र में उसकी इस प्रकार वीरता देखकर शत्रुओं को दांतों तले उंगली दबानी पड़ी। विजयश्री ने करकंडू को ही वरा। जब शत्रु राजे आकर इसके पांव पड़ने लगे और इसकी नजर उनके मुकुटों पर पड़ी तो देखकर ये एक साथ हतप्रभ हो गया और बहुत बहुत पश्चाताप करने लगा कि हाय, मुझ पापी ने ये अनर्थ क्यों किया? न जाने इस पाप से मेरी क्या गति होगी। बात यह थी
कि उन राजों के मुकुटों में जिन भगवान की प्रतिमाएं खुदी हुई थी, और वे सब राजे जैनी थे। अपने धर्म बंधुओं को जो उसने कष्ट दिया और भगवान का अविनय किया, उसका उसे बेहद दुख हुआ। उसने उन लोगों को बड़े आदर भाव से उठाकर पूछा, क्या सचमुच आप जैन धर्मी हैं? उनकी ओर से संतोषजनक उत्तर पाकर उसने बड़े कोमल शब्दों में उसने कहा, महानुभावों, मैंने क्रोध से अंधे होकर जो आपको ये व्यर्थ कष्ट दिया, आप पर उपद्रव किया, इसका मुझे अत्यंत दुख है। मुझे इस अपराध के लिए आप लोग क्षमा करें। इस प्रकार उनसे क्षमा कराकर उनको साथ लिए वो अपने देश रवाना हुआ। रास्ते में तेरपुर के पास इनका पड़ाव पड़ा। इसी समय कुछ भीलों ने आकर नम्र मस्तक से इनसे प्रार्थना की, राजाधिराज, हमारे तेरपुर से 2 कोस दूरी पर एक पर्वत है। उस पर एक छोटा सा धाराशिव नाम का गांव बसा हुआ है। इस गांव में एक बहुत बड़ा ही सुंदर और भव्य जिन मंदिर बना हुआ है। उसमें विशेषता यह है कि उसमें कोई 1000 खंभे हैं। वो बड़ा सुंदर है, उसे आप देखने को चलें। इसके सिवा पर्वत पर एक ये आश्चर्य की बात है कि वहां बावी है। एक हाथी रोज रोज अपनी सूंड में थोड़ा सा पानी और एक कमल का फूल लिए वहां आता है, और उस बावी की परिक्रमा देकर वो पानी और फूल उस पर चढ़ा देता है। इसके बाद वो उसे अपना मस्तक नवाकर चला जाता है। उसका ये प्रतिदिन का नियम है। महाराज, नहीं जान पड़ता कि इसका क्या कारण है। करकंडू भीलों द्वारा ये शुभ समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। इस समाचार को लाने वाले भीलों को उचित इनाम देकर वो स्वयं सबको साथ लिए उस कौतुकमय स्थान को देखने गया। पहले उसने जिन मंदिर जाकर भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा की, स्तुति की। सच है, धर्मात्मा पुरुष धर्म के कर्मों में कभी प्रमाद आलस नहीं करते। बाद वो उस बावी की जगह गया। उसने वहां भी भीलों के कहे माफिक हाथी को उस बावी की पूजा करते पाया। देखकर उसे बड़ा अचंभा हुआ। उसने सोचा कि इसका कुछ न कुछ कारण होना चाहिए, नहीं तो इस पशु में ऐसा भक्तिभाव नहीं देखा जाता। ये विचार कर उसने उस बावी को खुदवाया। उसमें से एक संदूक निकली। उसने उसे खोल कर देखा। संदूक में रत्नमयी पार्श्वनाथ भगवान की पवित्र प्रतिमा थी। उसे देखकर धर्मप्रेमी करकंडू को अतिशय प्रसन्नता हुई। उसने तब वहां अग्गल देव नाम का एक विशाल जिन मंदिर बनवाकर उसमें बड़े उत्सव के साथ उस प्रतिमा को विराजमान किया। प्रतिमा पर एक गांठ देखकर करकंडू ने शिल्पकार से कहा, देखो, प्रतिमा पर यह गांठ कैसी है? प्रतिमा की सब सुंदरता इससे मारी गई। इसे सावधानी के साथ तोड़ दो। यह अच्छी नहीं देख पड़ती। शिल्पकार ने कहा, महाराज, ये गांठ ऐसी वैसी नहीं है जो तोड़ दी जाए। ऐसी रत्न में दिव्य प्रतिमा पर गांठ होने का कुछ न कुछ कारण जान पड़ता है। इसका बनाने वाला इतना कम बुद्धिन होगा कि प्रतिमा की सुंदरता नष्ट होने का ख्याल न कर इस गांठ को रहने देता। मुझे जहां तक जान पड़ता है, इस गांठ का संबंध किसी भारी जल प्रवाह से होना चाहिए, और ये असंभव भी नहीं। संभवत इसकी रक्षा के लिए ये प्रयत्न किया गया हो, इसलिए मेरी समझ में इसका तुड़वाना उचित नहीं। करकंडू ने उसका कहा न माना। उसे उसकी बात पर विश्वास न हुआ। उसने तब शिल्पकार से बहुत आग्रह कर आखिर उसे तुड़वाया ही। जैसे ही वहां गांठ टूटी, उसमें से एक बड़ा भारी जल प्रवाह बह निकला। मंदिर में पानी इतना भर गया कि करकंडू वगैरह को अपने जीवन के बचने का भी संदेह हो गया। तब वो जिन भक्त उस प्रवाह के लिए संन्यास ले कुशासन पर बैठकर परमात्मा का स्मरण चिंतन करने लगा। उसके पुण्य प्रभाव से नागकुमार ने प्रत्यक्ष आकर उससे कहा, राजन, काल अच्छा नहीं, इसलिए प्रतिमा की सुरक्षा के लिए मुझे ये जलपूर्ण लवण बनाना पड़ा। इसलिए आप इस जल प्रवाह के रोकने का आग्रह न करें। इस प्रकार करकंडू को नागकुमार ने समझाकर आसन पर से उठ जाने को कहा। करकंडू नागकुमार के कहने से संन्यास छोड़ उठ गया। उठकर उसने नागकुमार से पूछा, क्यों जी, ऐसा सुंदर ये लवण यहां किसने बनाया और किसने इस बावी में इस प्रतिमा को विराजमान किया? नागकुमार ने कहा, सुनिए,
विजयार्द पर्वत की उत्तर श्रेणी में खूब संपत्तिशालीन भस्तिलक नाम का एक नगर था। उसमें अमितवेग और सुवेग नाम के दो विद्याधर राजे हो चुके हैं। दोनों धर्मज्ञ और सच्चे जिनभक्त थे। एक दिन वे दोनों भाई आर्यखंड के जिन मंदिरों के दर्शन करने के लिए आए। कई मंदिरों में दर्शन पूजन कर वे मल्याचल पर्वत पर आए। यहां घूमते हुए उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान की इस रत्नमयी प्रतिमा को देखा। इसके दर्शन कर उन्होंने इसे एक संदूक में बंद कर दिया और संदूक को एक गुप्त स्थान पर रखकर वे उस समय चले गए। कुछ समय बाद वे पीछे आकर उस संदूक को कहीं अन्यत्र ले जाने के लिए उठाने लगे, पर संदूक अब की बार उनसे न उठी। तब तेरपुर जाकर उन्होंने अवधिज्ञानी मुनिराज से सब हाल कहकर संदूक के न उठने का कारण पूछा। मुनि ने कहा, सुनिए, ये सुखकारिणी संदूक तो पहले लवन के ऊपर दूसरा लवन होगा। मतलब ये कि ये सुवेग आर्तध्यान से मरकर हाथी होगा। वो इस संदूक की पूजा किया करेगा। कुछ समय बाद करकंडू राजा यहां आकर इस संदूक को निकालेगा और सुवेग का जीव हाथी तब संन्यास ग्रहण कर स्वर्ग गमन करेगा। इस प्रकार मुनि द्वारा इस प्रतिमा की चिरकाल तक अवस्थिति जानकर उन्होंने मुनि से फिर पूछा, तो प्रभु, इस लवन को किसने बनाया? मुनिराज बोले, इसी विजयार्द के दक्षिण श्रेणी में बसे हुए रत्नुपुर में नील और महानील नाम के दो राजे हो गए हैं। शत्रुओं के साथ युद्ध में विद्या, धन, राज्य वगैरह सब कुछ नष्ट हो गया। तब वे इस मल्य पर्वत पर आकर बसे। यहां वे कई वर्षों तक आराम से रहे। दोनों भाई बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने ये लवन बनवाया। पुण्य से उन्हें उनकी विद्याएं फिर प्राप्त हो गई। तब वे पीछे अपनी जन्मभूमि रत्नुपुर चले गए। इसके बाद कुछ दिनों तक वे दोनों और गृह संसार में रहे। फिर दीक्षा लेकर दोनों भाई साधु हो गए। अंत में तपस्या के प्रभाव से वे स्वर्ग गए। इस प्रकार सब हाल सुनकर बड़ा भाई अमितवेग तो उसी समय दीक्षा लेकर मुनि हो गए और अंत में समाधि से मरकर ब्रह्मोत्तर स्वर्ग में महर्धिक देव हुआ। और सुवेग, अमितवेग का छोटा भाई, आर्तध्यान से मरकर ये हाथी हुआ। सो ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के देखने पूर्व जन्म के भातृप्रेम के वश ही आकर इसे धर्मोपदेश किया, समझाया। उससे इस हाथी को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। इसने तब अणुव्रत ग्रहण किए। तभी से ये इस प्रकार शांत रहता है और सदा इस बावी की पूजन किया करता है। तुमने बावी तोड़कर जब से उसमें से प्रतिमा निकाल ली, तभी से हाथी संन्यास लिए यही रहता है। और राजन, आप पूर्व जन्म में इसी तेरपुर में ग्वाल थे। आपने तब एक कमल के फूल द्वारा जिन भगवान की पूजा की थी। उसी के फल से इस समय आप राजा हुए हैं। राजन, ये जिन पूजा सब पुण्य कर्मों में उत्तम पुण्य कर्म है। यही तो कारण है कि क्षण मात्र में इसके द्वारा उत्तम से उत्तम सुख प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार करकंडू को आदि से इति पर्यंत सब हाल कहकर और धर्म प्रेम से उसे नमस्कार कर नागकुमार अपने स्थान चला गया। सच है, ये पुण्य ही का प्रभाव है जो देव भी मित्र हो जाते हैं। हाथी को संन्यास लिए आज तीसरा दिन था। करकंडू ने उसके पास जाकर उसे धर्म का पवित्र उपदेश किया। हाथी अंत में सम्यक्त्व सहित मरकर सहस्त्रार स्वर्ग में महर्धिक देव हुआ। एक पशु धर्म का उपदेश सुनकर स्वर्ग में अनंत सुखों का भोगने वाला देव हुआ। तब जो मनुष्य जन्म पाकर पवित्र भावों से धर्म पालन करें तो उन्हें क्या प्राप्त नहीं। बात यह है कि धर्म से बढ़कर सुख देने वाली संसार में कोई वस्तु है ही नहीं। इसलिए धर्म प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। करकंडू ने इसके बाद इसी पर्वत पर अपनी मां के तथा बालदेव के नाम से विशाल और सुंदर 3 जिन मंदिर बनवाए। बड़े वैभव के साथ उनकी प्रतिष्ठा करवाई। जब करकंडू ने देखा कि मेरा सांसारिक कर्तव्य सब पूरा हो चुका, तब राज्य का सब भार अपने पुत्र वसुपाल को सौंपकर और संसार, शरीर, विषय भोगादि से विरक्त होकर आप अपने माता पिता तथा और भी कई राजों के साथ जिन दीक्षा ले योगी हो गया। योगी होकर करकंडू मुनि ने खूब तप किया, जो कि निर्दोष और संसार समुद्र से पार करने वाला है। अंत में परमात्मा स्मरण में लीन हो
उसने भौतिक शरीर छोड़ा। तप के प्रभाव से उसे सहस्त्रार स्वर्ग में दिव्य देह मिली। पद्मावती, दंतीवाहन तथा अन्य राजे भी अपने पुण्य के अनुसार स्वर्गलोक गए। करकंडू ने ग्वाल के जन्म में केवल एक कमल के फूल द्वारा भगवान की पूजा की थी। उसे उसका जो फल मिला उसे आप सुन चुके हैं। तब जो पवित्र भाव पूर्वक 8 द्रव्यों से भगवान की पूजा करेंगे, उनके सुख का तो फिर पूछना ही क्या। थोड़े में यूं समझिए कि जो भव्यजन भक्ति से भगवान की प्रतिदिन पूजा किया करते हैं, वे सर्वोत्तम सुख मोक्ष भी प्राप्त कर लेते हैं। तब और सांसारिक सुखों की तो उनके सामने गिनती ही क्या है। एक बेसमझ ग्वाल ने जिन भगवान के पवित्र चरणों की एक कमल के फूल से पूजा की थी, उसके फल से वो करकंडू राजा होकर देवों द्वारा पूज्य हुआ। इसलिए सुख की चाह करने वाले अन्य भव्यजनों को भी उचित है कि वे जिन पूजा को और अपने ध्यान को आकर्षित करें, उससे उन्हें मनचाहा सुख मिलेगा। क्योंकि भावों का पवित्र होना पुण्य का कारण है और भावों के पवित्र करने का जिन पूजा भी एक प्रधान कारण है। आराधना कथाकोश से 114वीं करकंडू राजा की कथा पूरी हुई। जिन वाणी माता की जय।